हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 8 एंड अबव। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, एक सेट ए है जो कि फाइनाइट है और आर हमें रिलेशन इस तरह की गिवन है। तो हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, यानी कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव से। देखो रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये सब एग्जिस्ट करने चाहिए। क्या करने चाहिए? एग्जिस्ट करने चाहिए। और देखो इसके आगे भी जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि 1, 3 और 5 रिलेटेड है एक दूसरे से और 2 और 4 रिलेटेड है एक दूसरे से, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। देखो अगर रिफ्लेक्सिव इसमें अगर ये इसको आर में बिलोंग करना है तो इसको रिलेशन को सेटिस्फाई करना होगा। इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम 1,1 लिखते हैं तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। अब 0 कैसा है? इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि हम ऊपर कुछ भी रखें और वो 2 से डिवाइड होके कुछ ना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू दे, ना कि टर्मिनेट पॉइंट की कोई वैल्यू दे। अगर हम 0 रखेंगे ऊपर तो वो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स 0 एक इवन नंबर है। तो ये हमारे सारे पेयर, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ये वाला ए। ठीक है, सारे के सारे इसमें पेयर होंगे। नाउ सिमिट्री। सिमिट्री की क्या बात होती है कि अगर हम ए कॉमा बी एक रिलेशन लें, जो ए कॉमा बी एक ऐसा पेयर ले जो रिलेशन आर में बिलोंग करता हो, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। अब देखो आप यही चीज में जो बाद में आपको दे रखा है वो शो करनी है। जो आपको अगर हम ए कॉमा बी का ऐसा पेयर लें जिसको हम माइनस करें तो हमें इवन नंबर मिले, तो यहां से कोई भी 2 नंबर उठा लो। देखो अगर हम 2 और 1 लेंगे तो हमें इवन नंबर नहीं, हमें 1 मिलेगा। अगर हम 1 और 3 लेते हैं, हमने क्या लिया, 1 और 3 लिया, तो देखो अगर ये आर में बिलोंग करता है तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। मॉड लगा है तो ये 2 हो जाएगा। 2 क्या है, एक इवन नंबर है, जिसका मतलब हो गया कि 1,3 आर में बिलोंग करता है। नॉ टू शो हमें क्या करना है, 3,1 भी आर में बिलोंग करे। फिर ऑब्वियस सी बात है करेगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2। ये भी एक इवन नंबर है, ये भी बिलोंग करेगा। अगर हम पेयर लेते हैं 2,4, अगर 2,4 आर में बिलोंग करता है, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 2। क्योंकि मॉड फंक्शन होता है तो माइनस को खत्म कर देता है। सेम वही हो गया, therefore to show 4,2 belongs to R, 4 minus 2 is equal to modulus of 2, this is equal to 2, this means ये भी R में बिलोंग करता है। अब देखो अगर हम कोई भी और पेयर लेते हैं, जैसे 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 और 2 और 4, इनका आपस में इनका ये रिलेशन में बिलोंग करेंगे और ये सेट बिलोंग करेगा। इनमें से किसी एक नंबर की इनके साथ जो रिलेशन है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि b माइनस ए या a माइनस बी कभी भी इवन नहीं होगा। वो हमेशा 1 या 3 देगा, जो कि एक ऑड नंबर होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर हम 4 और 1 ले लेते हैं, 1,4 हम बिलोंग कराएं आर में, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज नॉट अ इवन नंबर, तो ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। नाउ ट्रांजिटिव, ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिटिव भी होगा। कैसे? देखो अगर हम देखें कोई भी 2 एलिमेंट्स जो आर में बिलोंग करते हो, सपोज करो 1, 3 और 5 एक पेयर ले लेते हैं, 1,3 आर में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट बार मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 2, जो कि एक इवन नंबर है। और 3,5 भी आर में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो 1,5 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो अगर यहां पर ये मॉडुलस का फंक्शन ना होता और तब वो बोल देता पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो हमारा ये रिलेशन होता ही नहीं। अंडरस्टूड? 1,5 है तो हो जाएगा 1 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू माइनस का 4, सॉरी
1 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू -4। -4 का जब हम मॉड करेंगे तो हो जाएगा +4। दिस इज ऑल्सो अ इवन नंबर, दैट मीन्स 1,5 भी आर में बिलोंग करता है। टू शो दैट 1,5 also belongs to R. This implies 1 minus 5 is equal to minus का 4 is equal to 4, which is a even number. Therefore 1,5 belongs to R. और इसका मतलब ये हमारी रिलेशन क्या है, ट्रांसिटिव भी है। लेकिन अगर हम पेयर ले लें 1,4 ले लें, 1,2 ले लेते हैं और 2,4 ले लें, तो क्या 1,4 एग्जिस्ट करेगा? पहली बात तो यही एग्जिस्ट नहीं करेगा जो हमें शो करना था। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसको भी आप इसी तरह से शो करेंगे कि एलिमेंट्स 1, 3, 5 एक दूसरे से रिलेटेड है, 2,4 रिलेटेड है, लेकिन 1, 3, 5 के एलिमेंट्स 2 और 4 से रिलेटेड नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसमें रिलेशन है आर हमारी a, b सच दैट जो मॉड ऑफ a माइनस b है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और हमें a, b कहाँ से लेने हैं? 0 और लेस और इक्वल टू x और 12 के बीच में। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, a रिलेटेड हो a से, यानी कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं बिल्कुल सेम एलिमेंट तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब देखो अगर हम यहाँ पर 1,1 ले लेते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो अपनी मर्जी का, 1,1 लेते हैं, अगर वो आर में बिलोंग करेगा तो क्या होना चाहिए, 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या 0 4 का मल्टीपल है? यस, क्योंकि इसका तो किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस डिवीजन में ये नहीं होना चाहिए, जैसे 12/0 नहीं होना चाहिए या 4/0 नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव है हमारा। अब देखो सिमिट्री की बात करते हैं। उसने ये बोला कि मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो a सेट हमारा क्या है, 0, 1, 2, 3 अप टू 12 है। तो इसमें से दो ऐसे नंबर ले लो जिनका अगर हम माइनस करें तो वो मल्टीपल हो जाए 4 का। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं? एक तो देखो मल्टीपल में खुद 4 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा, और 0 से शुरू हो रहा है। तो दो ऐसे नंबर ले लेते हैं जिनको माइनस या प्लस करके हमारे पास 4 या 8 आ जाए। तो हम यहां पर ले लेते हैं 1,5 और 1,5 ले लेते हैं हम लोग। तो अगर 1,5 रिलेशन आर में बिलोंग करता है, अगर 1,5 रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो ये क्या, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ 1 माइनस 5 इज इक्वल टू वॉट, माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू 4। 4 खुद का मल्टीपल होता है, यस ट्रू है। तो फिर 5,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, 5,1 आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 5,1 बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ये टू शो 5,1 बिलोंग्स टू आर, 5 माइनस का 1 इसका मॉड अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 4। दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स 5,1 भी आर में बिलोंग करता है। इस हिसाब से ये सिमेट्रिक हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव, अगर हम इन नंबर्स के सिवा कोई और नंबर लेते हैं तो एक मिनट, हाँ, इन नंबर्स के सिवा अगर कोई और हम नंबर अगर लेते हैं तो क्या वो हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, 2,5,9 ले लें, तो 2 से हम जब 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं हो सकता है। हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो रिलेशन आर है उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। अब देखो अगर हम 1,5,9 ले लेते हैं तो 1,5 अगर आर में बिलोंग करता है, जैसे हम लोगों ने भी शो किया, माइनस का 4 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। 5,9 अगर आर में बिलोंग करता है तो देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू -4, दिस इज इक्वल टू 4, जो कि मल्टीपल है इसका। अब 1,9 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, देन टू शो, ऐसे लिखते ना। अब देखो 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -8, दिस इज इक्वल टू 8। 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 2 से 8 होता है। इसके सिवा और हमारे पास कोई पेयर नहीं बनेगा जो इस इक्वेशन को या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास जो सेट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1,5,9।
सेम इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है, वो आप लोग करना। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के क्या कर लेते हैं हम लोग। लेट ए हम सेट को ही मान लेते हैं 1, 2 और 3, तीन नंबर्स का ही हम लोग सेट मान लेते हैं। और हमें क्या दिखाना है कि जो हमारी रिलेशन है सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव कैसे होती है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो रिलेशन आर है उसके सेट में ये भी बिलोंग करता होगा, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ में। और क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि अगर 1 2 के साथ रिलेटेड है और 2 3 के साथ रिलेटेड है तो हम 1, 3 लिखते हैं। लेकिन अब हम इनको नहीं लिखेंगे, तो हमें ऐसी रिलेशन बनानी है जो केवल और केवल सिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन आर इज इक्वल टू 2 एलिमेंट लिख देते हैं, 1, 2 और 2, 1। देखो ये सिमेट्रिक है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें इनमें से कोई और नंबर या पेयर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ट्रांजिटिव हो जाए और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, तो इसी को लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन आर में हम लोग ऐसे एलिमेंट रख दें, जैसे 1, 2 रख दिया, 2, 3 रख दिया, और हम रख देंगे 1, 3। अब देखो क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 एग्जिस्ट करता है। आर ए हमारा ये है, ए सेट हमारा ये है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुई। सिमेट्री के लिए क्या है, 1, 2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 2, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 2, 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3, 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 1, 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। देखो ये रिलेटेड है, पास पास के मैंने बोला था हटा दो, और दूर दूर के जो उनको एक साथ लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब देखो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो रिलेशन आर इसी सेट के लिए, ये जो हमारा 1, 2, 3 सेट है, इसी के लिए रिलेशन आर को लिख दो 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो 1, 2 है तो 2, 1 लिख दो, इतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2, 3 लिख दिया तो आपको 3, 2 भी लिखना पड़ेगा। अगर हम 2, 3 लिख देते यहाँ पर, लेकिन 3, 2 नहीं लिखते, तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, क्योंकि ए से रिलेटेड है, सब ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ए में कितने ए बिलोंग करते हैं, 1, 2 और 3, तो ये इसके साथ रिलेटेड है, ये अपने साथ रिलेटेड है, ये भी अपने साथ है। इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो रिफ्लेक्सिव ऑफ सिमेट्री तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि 1, 2 तो एग्जिस्ट कर रहा है, 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2, 3 एग्जिस्ट अगर कर रहा है, तो 1, 3 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट, तो ऑप्शन नंबर 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, तो रिलेशन आर को हम ऐसे लिखते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। और हमारा ट्रांजिटिव हो जाए तो 1, 2 लिख देते हैं, 2, 3 लिख देते हैं, और लिख देते हैं 1, 3। या आप ऐसा भी कर सकते थे, इनको अगर बार बार नहीं लिखना है आपको, तो आप लिख देते 2, 3 और 3, 1। भाई कोई भी किसी के साथ रिलेट हो सकता है, कोई भी नंबर पहले और बाद में भी आ सकता है। 2, 3 के साथ रिलेट हो रहा है, 3, 1 के साथ में, तो 2, 1 होता। फिर इसमें इन दोनों में से आपको जो भी 3 पेयर पसंद आए आप वो लिख लेना। ठीक है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो सिमेट्रिक है और 3, 3 सिमेट्रिक है, और क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है दैट मीन्स अगर 1, 2 है, यही वाला पेयर लिख लेते हैं, बार बार ये ना लिखो। 2, 3 है, 3, 1 है, तो 2, 1 भी एग्जिस्ट कर दिया। अभी पास पास के हटा दिए, दूर का एक साथ में लिख दिया। लेकिन सॉरी ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, आई एम सो सॉरी। क्या शो करना था हमें, आई एम सो सॉरी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो यही वाला पेयर लिख लेते हैं। 2, 3 है, 3, 1 है, और 2, 1 है, तो ये क्या हो गया, देखो ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ रिलेटेड है, 3, 1 है ये, और पास पास के पेयर्स को हटा दिया,
जो दूर दूर के हैं उनको एक साथ लिख दिया। ये हो गया इसकी ट्रांजिटिविटी। अब सिमेट्रिक का क्या मतलब हो कि 1,2 भी फिर एग्जिस्ट करना चाहिए। जितने पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। 1,3 एग्जिस्ट करना चाहिए और 3,2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये करना चाहिए एग्जिस्ट। अब देखो, अब फिर ये गड़बड़ हो जाएगा किसमें, ट्रांजिटिविटी में। देखो 1,2 है, 1,3 है और 3,2 है। तो इसको देखते हैं हम लोग। 1,2 रिलेटेड है, ठीक है, और 1,3। अब देखो ये पास पास का है तो 1,2 एग्जिस्ट, वेरी गुड, 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांजिटिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है हमारा। देखो 1,3 एग्जिस्ट कर रहा था, 3,2 एग्जिस्ट कर रहा था। तो रिलेशन में तो ये था ही कि A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तो A रिलेशन C से होना चाहिए हर एक के लिए। अगर ये पेयर हम यहाँ पे नहीं लिखते तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हो पाता फिर, या ट्रांजिटिव नहीं होता। बट ये हम लोगों ने इसको सिमेट्री और ट्रांजिटिव के लिए भी शो कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, P और Q ऐसे दो पॉइंट हैं, कोई भी ऐसे दो पॉइंट है, सपोज यहाँ पर दो प्लेन में ऐसे पॉइंट है, ओरिजिन से मान लो इनको ऐसे। तो वो ये कह रहा है कि अगर OP की डिस्टेंस है समथिंग को, कुछ भी A यूनिट्स है, सॉरी A यूनिट्स है, और OQ की डिस्टेंस B यूनिट्स है, तो A इक्वल टू B, A इक्वल टू B, यानी कि OP और OQ की डिस्टेंस ओरिजिन से A इज इक्वल टू B अगर है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखो P और Q कोई पॉइंट है, हम सपोज कर लेते हैं कि इसको हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट P1 है, कोई पॉइंट P1 है, तो P1 का P1 से रिलेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर P1 P1 बिलोंग करता है R में, इसका क्या मतलब होगा कि OP1 इज इक्वल टू OP1। भाई इस P की डिस्टेंस जितनी होगी इस P1 पॉइंट की यहाँ ओरिजिन से, अगर उसको उसी के साथ रिलेटेड देखे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रिलेशन इसके साथ भी इक्वल होगी। ये बात समझ में आई? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर OP की डिस्टेंस A है और इसकी डिस्टेंस A है, तो क्या A इक्वल टू A नहीं है? बिल्कुल है। नाउ सिमेट्री की बात करते हैं। अगर P1, P2, अब हम दो अलग अलग पॉइंट लेंगे। P1, P2 कोई भी दो पॉइंट है जो रिलेशन R में बिलोंग करते हैं, ये हम सपोज करेंगे। अब तो हमें ये दिखाना है कि P2, P1 भी R में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर P1, P2 बिलोंग करते हैं R में, इसका क्या मतलब हो गया, P1 OP1 इज इक्वल टू OP2। इनके डिस्टेंस ओरिजिन से और इसके डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तभी तो वो रिलेशन R में आया है। अब इसके लिए देखो, नॉट टू शो ये भी R में बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब हो गया, OP2 इज इक्वल टू OP1। अब हम चाहे ये लिखें या इस तरह से लिखें, बात तो सेम है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं OP1 इज इक्वल टू OP2, और ये ऑलरेडी इक्वल है और ये रिलेशन R में बिलोंग करते हैं। इसका क्या मतलब, दिस इंप्लाइज P1, P2 जो दो अलग अलग पॉइंट है वो भी रिलेशन R में बिलोंग करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द ट्रांजिटिविटी। भाई डिस्टेंस की बात है, हम कह दें कि सपोज कोई दो पॉइंट लेते, जैसे हमारे स्कूल से, हमारे घर से हमारे स्कूल की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और एक कोई गौरव स्टूडेंट अलग है, मेरा क्लासमेट था वैसे, आई नो हिम उसके घर से भी स्कूल की डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर है। तो क्या ये कोई नहीं कह सकता, अगर वो ये भी तो कह सकता है कि जितने घर से, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि गौरव के घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, वो इक्वल है जितनी मेरे घर से स्कूल की डिस्टेंस है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो इक्वल है, उतनी ही है, और जितनी गौरव के घर से हमारे स्कूल की डिस्टेंस है। तो इन दोनों में कोई फर्क तो है नहीं, डिस्टेंस है वो तो घटेगी या बढ़ेगी तो है नहीं कि हम उसको इधर उधर लिख दें। नॉट ट्रांजिटिविटी। अगर 3 पॉइंट P1, P2 और P3 3 पॉइंट हैं और P1, P2 बिलोंग करता है R में, दैट मीन्स अगर हम ओरिजिन से P1 की डिस्टेंस देखें तो उतनी ही है जितनी पॉइंट P2 की है। सपोज ये A है और ये भी A है, ठीक है, और P2, P3 बिलोंग करता है R में, तो क्या होगा, OP2 की डिस्टेंस वही है जो OP3 की है। सपोज ये B इक्वल टू B है।
अब देखो OP2 की रिलेशन इसके साथ क्या है, A इक्वल टू बी, तो यहां से क्या आ जाएगा, A इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज A इक्वल टू OP, OP1 इज इक्वल टू OP3, या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इन दोनों से नॉट टू शो दैट P1 कॉमा P3 बिलोंग करता है R में। ये तो मैंने आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताया, ये R में बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब हो गया, OP1 इज इक्वल टू OP3 होना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस सेम होगी, तभी वो R में बिलोंग करेगा। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो देखो OP1 और OP3, यहां से देखो जब OP2 इसके इक्वल है, इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। तो ये अगर इसके इक्वल है, या इस तरह से देखो इसको, P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, हमें ये शो करना है। इसका क्या मतलब है कि OP1 इज इक्वल टू OP3 हो जाए। सिंस वी नो OP1 इज इक्वल टू OP2 एंड OP2 इज इक्वल टू OP3, तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो OP1 इज इक्वल टू OP3 नहीं हो जाएगा। अगर इसकी डिस्टेंस यहां से 10 किलोमीटर है, इसकी डिस्टेंस इसके साथ 10 किलोमीटर है, तो इसकी और इसकी अलग कैसे हो सकती है। दिस इंप्लाइज OP1 कॉमा OP3 ये भी R में बिलोंग करता है, दैट वी हैव शोन, दैट मीन्स ये हमारी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो जो आपको नेक्स्ट पार्ट शो करना है, आप जानते हो कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, विद रेडियस सपोज A, वही जो मैंने यहां पर आपको दिखाया था, A रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो इसके सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो ओरिजिन से इक्वली डिस्टेंट होते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सबके सब क्या होते हैं, इक्वली डिस्टेंट होते हैं। ये तो हमें शो करना था, और ये जो क्वेश्चन है ये भी किसका क्वेश्चन था, सर्कल का ही था क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या गिवन है कि अगर हम सारे के सारे ऐसे ट्रायंगल ले लें, मतलब सेट ऑफ A क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, तो हमें क्या शो करना है कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स के लिए अगर हम ये क्वालिटी देखें कि T1 जो है वो सिमिलर हो T2 के, तो इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही। अगर हम एक ट्रायंगल यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज स्मॉल T1 स्मॉल T2 इस तरह से लिख लेते हैं अप टू TN, ठीक है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले में करा था OP1 OP2। तो क्या T1 एक जो ट्रायंगल है T1 है वो खुद के जैसा नहीं होगा भी, मैं अपने आप के सिमिलर हूं, तो T1 कॉमा T2 बिलोंग करेगा R में फॉर ऑल T बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्योंकि हर एक जो हमारा ट्रायंगल है वो एक अपने जैसा सिमिलर होता है। एज एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, भी हर कोई अपने से अपना सिमिलर तो होगा ही होगा ना। बात करते हैं सिमिट्री की। देखो अगर ट्रायंगल हम ले लेते हैं T1 कॉमा T2 सच दैट कि वो एक दूसरे के सिमेट्रिक है, यानी कि T1 इज सिमिलर टू T2। अब हमें टू शो T2 कॉमा T1 बिलोंग करता है R में, ऑब्वियस सी बात है बिलोंग करेगा। अगर हम ये बोल दें, जैसे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी देख लो, अगर ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, हम ये बोल दें कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो क्या ये इसके सिमिलर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका आप लॉजिक क्या लिखोगे, T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R एज T1 इज सिमिलर टू T2, क्योंकि वो R में बिलोंग करता है, तो ये हमें पता ही है। देयरफॉर T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, देयरफॉर ये बिलोंग करेगा हमारा T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। ये जो मैंने बोला इसके थ्योरी के फॉर्म में आपको लिखना है, नॉट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हम T1 कॉमा T2 दो ऐसे ट्रायंगल ले लें जो बिलोंग करते हैं R में, यानी कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, और T2 कॉमा T3 बिलोंग करे R में, दैट मीन्स T2 जो सिमिलर है वो T3, तो क्या T1 T3 के सिमिलर नहीं होगा, वाई नॉट होगा। टू शो नॉट टू शो हमें क्या शो करना है, T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। सिंस T1 इज सिमिलर टू T2
and T2 is similar to T3. Therefore, T1 is also similar to T3. बस आपको ये लिखना है and you will get your answer. और जो आपको नीचे ट्रायंगल T1, T2 और T3 दे रखे हैं, इसमें फर्स्ट वाला थर्ड वाले से रिलेटेड होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम फर्स्ट वाले की सारी साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा T3 आ जाएगा. कैसे? T1 is equal to 2 times of T1 is equal to T3. ये हमारी क्या है, इसमें लग रही है प्रॉपर्टी. देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत सिंपल है. अगर आप एक ऐसा सेट लेते हो पॉलीगॉन का P1, P2 जो हमारे हैं, उसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड सेम हो, तो नंबर ऑफ साइड्स का क्या मतलब हो गया कि अगर हम एक ऐसा पॉलीगॉन लें, सपोज करो हम ऐसा पॉलीगॉन ले लेते हैं, ऐसे पॉलीगॉन्स का सेट ले लेते हैं जिसमें 3 साइड्स हो या जिसमें 4 साइड्स हो. क्यों नहीं ले सकते? ऑब्वियस सी बात है. तो क्या करते हैं, देखो अगर हमारा एक फिगर है, ट्रायंगल का फिगर है हमारा, सपोज हमारा कोई पॉलीगॉन है, सपोज T1 है, T1 है, तो T1 में उतनी ही साइड्स होंगी जितनी इसके अपने आप में होंगी. अगर इसके अंदर 3 साइड्स हैं तो दूसरे के अंदर भी 3 साइड्स होंगी, तभी तो वो रिलेशन R में बिलोंग करेगा. तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा. तीनों चीजें होगा. आप करके देखना. अगर हम T1, T2 लेते हैं सच दैट कि इसकी साइड 3 है, इसकी साइड 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है T2, T1 में भी 3 साइड्स ही होंगी. ज्यादा तो हो नहीं जाएंगी क्योंकि है तो वो पॉलीगॉन है जिसकी 3 साइड्स हैं. अंडरस्टूड? ऐसे ही अगर हम 4 साइड्स का ले लें तो उसके लिए भी हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब हो जाएगा. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14. और इसका एक पार्ट रह गया. क्या था उसमें कि क्या फाइंड करना, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रिलेशन टू द राइट एंगल ट्रायंगल. अरे राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है 3, 4 और 5, तो इसके पास कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स. उसने राइट एंगल ट्रायंगल तो बोला नहीं है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है. हमें सिर्फ ऐसा पॉलीगॉन लेना है जिसकी 3 साइड्स है. तो 3 साइड्स तो सारे के सारे ट्रायंगल्स में 3 ही साइड्स होती हैं. अगर 4 साइड होंगी तो वो ट्रायंगल तो रहेगा नहीं, या उसमें कोई भी एक सिंगल साइड हो जाएगी तो वो एक लाइन के फॉर्म में आ जाएगी. तो इसके सिमिलर यानी कि इसके रिलेशन में ऐसे पॉलीगॉन जिनकी 3 साइड होती हैं, कौन से होते हैं? सेट ऑफ ऑल दी ट्रायंगल्स. अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बोलता तो हम सोचते, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन दिया है साइड 3 का, तो वो सारे के सारे ट्रायंगल हो सकते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2. इसको भी आप बहुत सिंपली कर सकते हो. L1 क्या है, L2 के पैरेलल है. L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, तो L1 अपने आप के पैरेलल हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा. L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2, L1 भी इसके पैरेलल होगा. और अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 के भी तो पैरेलल होगा. ऐसा तो है नहीं कि इसको फिर वो इंटरसेक्ट करने लग जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं. अगर L1 ये है हमारा, ये हमारा L2 है और ये हमारा L3 है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी तो पैरेलल है, बस डिस्टेंस का फर्क है. और डिस्टेंस की बात तो हो नहीं रही, सिर्फ हमारे रिलेशन की बात हो रही है. तो ये भी हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. और हमें क्या दिखाना है, सेट ऑफ ऑल दी लाइंस रिलेटेड टू 2x + 4, y इज इक्वल टू 2x + 4. इसमें सारी की सारी ऐसी लाइन आ जाएंगी हमारी. इसके पैरेलल हमें लेकर आना है. तो क्या होता है पैरेलल की कंडीशन में, देखो पैरेलल की कंडीशन आपने पढ़ रखी है कि अगर हम a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो बस हमारा ये जो कांस्टेंट है वो चेंज होता रहेगा और हमारी जो लाइंस हैं वो हमारी पैरेलल आती रहेंगी. तो c अगर R में बिलोंग कर जाए, ये जो कांस्टेंट टर्म है अगर आप R में बिलोंग कर जाए, तो हमारे जितने भी सेट आएंगे, जितनी भी लाइंस आएंगी, वो इस लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी. ये कंडीशन होती है किसकी, पैरेलल लाइंस की ना. इंटरसेक्ट की लाइन की क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. और कोइंसिडेंट लाइन की क्या होती है, इक्वल हो जाता है.
और हमें क्या दिखाना है, पैरेलल। तो सी की वैल्यू बदलती रहेगी और हमारी नई नई लाइंस जो इस लाइन के पैरेलल है वो आती रहेंगी। तो सी बिलोंग कर जाएगा आर में, तो इस सारी की सारी लाइंस का सेट आ जाएगा जो इसके पैरेलल होंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा जो सेट है, ए सेट है जो हमारा, वो क्या है, 1 2 3 और 4। तो इसका इसके साथ पेयर, ठीक है, 2 का 2 के साथ में पेयर है, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है हमारा। अब देखो 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर 1,3 है, और देखो 1,3 एग्जिस्ट कर रहा है, 3,2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1, देखो पास पास के हटा दो, दूर दूर का एग्जिस्ट करना चाहिए, तो 1,2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी किसकी, ट्रांजिटिविटी की। लेकिन सिमिट्री की कंडीशन हमें मिल ही नहीं रही है कि अगर 3,2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2,3 कहाँ है, नहीं है। अगर 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2,1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सिमिट्री नहीं है, बाकी रिलेशन हमारी सब है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, a इज इक्वल टू b माइनस 2 सच दैट a इज ग्रेटर देन 6। अब देखो ऑप्शन से इसको टिक करते हैं। अगर हम लोग पहला ऑप्शन उठाते हैं 2,4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो b इज ग्रेटर देन 6, b इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे b छोटा हो जाएगा। सेकंड वाले में चलते 3,8, हाँ इसमें b इज ग्रेटर देन 6 है, ये b इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसके पास, 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, 6,8 है, b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 8 है जो कि ग्रेटर है 6 से, और 6 यानी कि a इज इक्वल टू b माइनस 2, ठीक है। 6 इज इक्वल टू 6, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम 8,7 देखें तो देखो 7 ग्रेटर है 2 से, सॉरी 7 ग्रेटर है 6 से, यानी कि b इज ग्रेटर देन 6 हो गया, चलो ठीक है। लेकिन क्या 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। और पहले 15 वाले का ऑप्शन नंबर है बी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन की। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे आपका 1.2 एक्सरसाइज, तो वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।